पूजा आस्था और श्रद्धा का महापर्व है जो पूरे 4 दिनों तक चलता है। यह पर्व नहाय खाए से शुरू होता है और डूबते तथा उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। छठ पूजा की विशेष धार्मिक मान्यता है जिसमें सूर्य देव की आराधना की जाती है। यह प्रमुख हिंदू त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र माह में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाले पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस पर्व को पारिवारिक सुख समृद्धि और इच्छित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। माना जाता है कि माता सीता ने भी सूर्य देव की पूजा की थी। एक कथा के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के सुझाव पर सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया, जिन्होंने माता सीता को गंगा जल से शुद्ध किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की उपासना का आदेश दिया। माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की और सप्तमी को सूर्योदय के समय अनुष्ठान संपन्न कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। कहा जाता है कि इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कर्ण सूर्य देव के परम भक्त थे और वह रोज घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे। सूर्य की कृपा से ही वे एक महान योद्धा बने। छठ पर्व में अर्घ्य दान की यह परंपरा आज भी प्रचलित है। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राज्य जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। लोक परंपरा में यह मान्यता है कि सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ पर्व में सूर्य की पूजा फलदायी मानी जाती है। पुराणों में एक और कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत के राज्य में कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रयेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। इस घटना से पूरा नगर शोक में डूब गया। जब राजा अपने मृत पुत्र को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान उतरा, जिसमें षष्ठी देवी विराजमान थीं। देवी ने मृत बालक को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से राजा ने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा कर दी। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाई जाती है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है और इसमें डूबते और उगते सूर्य दोनों को अर्घ्य देने और प्रार्थना करने की परंपरा है। विशेष रूप से महिलाएं उपवास रखती हैं और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य व कल्याण की कामना करती हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए होता है, जिसमें भक्त नदी या तालाब में स्नान करते हैं। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माताएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 20 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती हैं।
इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का आयोजन होता है, जिसमें व्रती महिलाएं सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ आदि रखकर भक्त जल में खड़े होकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का प्रचलन है। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र व उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी दिन प्रसाद वितरण भी किया जाता है। छठ पूजा में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे पहले सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है।